बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाक अफ़गान बॉर्डर से। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जो कि मेक और ब्रेक मोमेंट है। इस वक्त एक जानिब तो अफ़गानिस्तान की जानिब से जो होने वाली दहशतगर्दी है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसके हवाले से इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स आ रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कुछ इंतहाई कदम उठाने हैं। और ये इंतहाई कदम जो है, ये बहुत सोच विचार के बाद और ना चाहते हुए पाकिस्तान को उठाना पड़ना है। इस हवाले से तालिबानी रजीम जो है, उसे भी पैगाम पहुंचा दिया गया है और अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। आपको मालूम है कि हाल ही में जो दो अफसोसनाक इंसिडेंट्स हुए, इन दो इंसिडेंट्स ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है स्टेट को कि स्टेट अपनी पॉलिसी को अब किस तरह से लेकर चले। और वो जो एक सब्र का दामन हमने थामा हुआ था, जो कि सब्र का पैमाना काफ़ी अर्सा पहले ही लबरेज़ हो चुका था, अब तो इनफ इज़ इनफ। मतलब अब आप देख लें कि हमने हुज्जत तमाम की, हमने दोहा के अंदर, हमने इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात में हर मुमकिन कोशिश की कि ये मसला बातचीत के ज़रिए हल हो जाए। वी गेव डिप्लोमेसी अ चांस। हमारी पेशेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने ये सब किया। और अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। और ना सिर्फ अब बफर ज़ोन जो है, ये याद रखिएगा कि जो बॉर्डर है उसके ऊपर एक बफर ज़ोन के क़याम की तरफ पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है। और ये मैसेज दे दिया गया है कि या तो इस बफर ज़ोन के क़याम में आप हमारे साथ ताउन करें, या फिर हम यूनिलैटरली यानी यकतरफ़ा इक़दामात करके ये बफर ज़ोन कायम कर देंगे। हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हमारे पास इस हवाले से तमाम तर वसाइल हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि जो फितना ख़वारिज है उनके दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया जाए, और उसके लिए जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ में एक जानिब तो BLA के जो फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, जो बलूचिस्तान के पहाड़ों में छुपे बैठे हैं, उन्हें ना सिर्फ हंट डाउन किया जा रहा है, उन्हें ना सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें ना सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, पहाड़ों के अंदर उन पर स्ट्राइक्स करके, ग्राउंड ऑपरेशंस करके, IBOs कंडक्ट करके। लेकिन वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अब जो टेबल्स हैं, दे हैव बीन टर्न्ड। अब सूरत हाल जो है वो TTP के खारजियों के लिए इंतहाई मुश्किल होती जा रही है। कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ कार्रवाइयाँ जो हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो हो रही हैं, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आप यही देख लें कि वाना के अंदर जो दहशतगर्द मारे गए वो अफ़गान शहरी थे, और उनका अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद अपने हैंडलर्स के साथ रब्ता था। इस्लामाबाद G11 कचहरी में जो कचहरी के बाहर जो धमाका हुआ, वो खुदकुश हमलावर जो है वो अफ़गान शहरी था। तमाम तर सहूलतकार पकड़े गए हैं, इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद ऑलरेडी इकट्ठे किए जा चुके हैं, द एविडेंस हैज़ बीन कलेक्टेड। तो अब इस सब के अंदर अभी भी जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो लोग पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं, उनका खुरा जो है वो अफ़गानिस्तान से ही मिल रहा है। और वो सब ना सिर्फ अफ़गानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ वहाँ से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर, बल्कि वो अफ़गान शहरी भी निकल रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ कि बाजौड़ का इलाका एक कौसर, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्द जो हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर दहशतगर्दों को मारा गया है। और इन दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त जो है वो सज्जाद और खबीब के नाम से हुई है। और ये दोनों दहशतगर्द जो हैं ये अफ़गान शहरी हैं, और इनकी ना सिर्फ इनको यहाँ पर एलिमिनेट किया गया है, बल्कि वीडियोज़ विद एविडेंस और प्रूफ्स टाइम स्टैम्प के साथ, और इनके पास जो इनके नेशनल ID कार्ड्स हैं, इनके पास जो इनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब के साथ इनके इनकी तस्वीर है, इनकी वीडियोस जो है, एविडेंस जो है वो जारी किया गया है। तो ये भी एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है, ज़ाहिर बात है। और इससे भी बहुत कुछ जो है वो हमारे सामने वाज़े हो जाता है कि इस वक्त पॉलिसी जो है वो ये है कि इन्हें हंट डाउन किया जाए, और ना सिर्फ बॉर्डर का जो सील करना है वो एक मसले का हल जो है वो नहीं है। बॉर्डर के सील किए जाने के साथ साथ ऑन दी अदर हैंड जो हमने इनके गिर्द घेरा तंग करना है वो बहुत ज़रूरी है। अभी भी कल की अगर आप डेवलपमेंट देखें तो एक बहुत बड़ा अटैम्प्ट जो है, जिसमें मुतअद्दिद जो हमारी चेक पोस्ट्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया, और एक स्मगलिंग का जो अटैम्प्ट है वो किया जा रहा था अफ़गान टेरिटरी से,
और वहाँ से ना सिर्फ स्मगलिंग हो रही थी जो मनशियात हैं उनकी, बल्कि वहाँ से जो दहशतगर्द हैं वो भी उनके साथ वहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे। तो इस चीज़ को भी समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दहशतगर्द हैं उन्हें वहाँ पर निशाना बनाया गया, उन्हें टारगेट किया गया, लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि उन्होंने हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्हें भी निशाना बनाया। अब नाज़रीन इकराम, लकी मरवत का ये तब तख्ती खेल एक गाँव है, वहाँ पर एक बड़ा अहम तरीन वाक़या हुआ है। जो मकामी पीस कमेटी है, जो मकामी अमन कमेटी, और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो मकामी शहरी है ना वो इस दहशतगर्दी के इफरीत से बहुत तंग है। ये अमन मार्च जो होता है या अमन जिरगा जो होता है, अमन कैसे हो सकता है अगर एक दहशतगर्द एक इलाके में है? तो वहाँ के लोग बेसिकली इनसे तंग हैं। और अब उन लोगों को पता चल चुका है कि ये तो हमारे वाना के अंदर 500 बच्चे शहीद करने आ गए थे, ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो मर्सनरीज हैं, ये तो किराए के कातिल हैं। मज़ीद एक्सपोज हुए हैं वो। और अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो मकामी एल्डर्स हैं, जो मकामी ट्राइबल एल्डर्स हैं, जो कबायली अमायदीन हैं, जो मकामी अमन कमेटी है, उनका एक बड़ा अहम तरीन किरदार है इन दहशतगर्दों को पकड़वाने में। और इस हवाले से एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है, क्योंकि ये खारजी दहशतगर्द थे बड़ी तादाद में। इन्हें कॉर्नर किया गया पुलिस ने और मकामी अमन कमेटी ने और मकामी लोगों ने। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लैश तो अभी हो रहा है। जो मकामी सोर्सेज हैं वो हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान से आए हुए 25 से 30 दहशतगर्द जो हैं वो एक मदरसे के अंदर दाखिल हुए। अच्छा, ये मदरसे या मसाजिद में दाखिल भी इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पर ऑपरेशन इनके ख़िलाफ़ ना हो सके, और फिर जो तक़द्दुस है उसका ख्याल रखते हुए इनकी कोई बचत हो जाए। बल्कि भी रिसेंटली एक मस्जिद जो है उसके अंदर धमाका हो गया, और बाद में पता चला कि ये मस्जिद की बेसमेंट के अंदर छुप के खुफिया कमरे के अंदर IEDs बना रहे थे, जो कि इनसे खुद ब्लास्ट हो गए। तो मस्जिद जो है वो भी शहीद हो गई इन दहशतगर्दों के वासिले जानूम होने के साथ। तो अब नाज़रीन किराम, हुआ ये कि 25 से 30, ये लकी मरवत का जो वाक़या है जिसकी मैं डिटेल्स आपके सामने रख रहा हूँ, 25 से 30 दहशतगर्द थे। और ये 25 से 30 दहशतगर्द जो हैं ये एंटर हुए मदरसे के अंदर। मकामी लोगों ने जब देखा तो मकामी अमन कमेटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को फ़ौरी तौर पर रैपिड उन्होंने एक रिस्पांस दिया। उन्होंने ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को आगाह किया, बल्कि उन्होंने इस मदरसे को घेरे में ले लिया। यानी इन लोगों को यहाँ पे एक तरह से एनसर्कल कर लिया गया। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये यहाँ से निकल सकते। 25 से 30 इन दहशतगर्दों में से 5 दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। उनकी जो तस्वीर हैं उनकी बॉडीज़ की वो भी जारी कर दी गई हैं, और बाकी जो दहशतगर्द हैं वो कॉर्नर कर लिए गए हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो यहाँ पे दहशतगर्द थे ये खारजी थे। इन्होंने पहले ये हिसार जो इनके गिर्द बनाया गया ये तोड़ने की कोशिश की। फिर जब इनके साथी मारे गए और इन्हें समझ लगी कि ये हिसार नहीं तोड़ा जा सकता, तो फिर इन्होंने मकामी एल्डर्स और मकामी लोगों को ये पैगामात भेजने अंदर से शुरू कर दिए कि अब हमारे साथ कोई बातचीत कर लेना, बातचीत से मसला हल करते हैं, देखते हैं क्या इशू है क्या नहीं है। लेकिन इससे एक चीज़ जो है वो हमारे सामने वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और ये या पकड़े जाएंगे, बाकी जो 20-25 बच गए हैं, या फिर ये वासिले जहन्नुम होंगे। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी और SSG कमांडोज़ ने इलाके को घेरे में ले लिया है। एरियल सर्विलेंस जारी है। ऑपरेशन ज़रा मुहतात होकर किया जा रहा है, क्योंकि ये एक मदरसे के अंदर घुसे हुए हैं और इन्हें इस वक्त मकामी लोगों ने जो हिसार में लिया। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी बिग डेवलपमेंट कि इस वक्त लोग जो हैं वो भी इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो घेरा है वो ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर ही तंग होता जा रहा है, और मकामी लोग भी। और अफ़गानिस्तान वाली साइड से होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से भी मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ मज़ीद बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स हुए हैं, और फिर पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।